हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं केमिकल चेंज इन द चैप्टर हाउ द थिंग्स चेंज। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फिजिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे फिजिकल चेंज, किसको बोलेंगे केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशंस नहीं होता है। ठीक है, और आपका जो ये फिजिकल चेंज है इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको आपको रिवर्स कर सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज में आपका एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशंस होता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इट इज़ द इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी इसको हम दोबारा से न्यू ऑब्जेक्ट की आपका न्यू जो फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, ओरिजिनल मैटर था, उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर हम इसको बाय डेफिनेशन अगर बात करें कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं इट इज an irreversible change in which original substance cannot be back and new substance can be obtained। ठीक है, न्यू सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन chemicals and substance। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें मेन पॉइंट्स है आपके ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि इसमें कोई भी आपका जो न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी इसको हम फर्दर ओरिजिनल पोजीशन में ओरिजिनल सब्सटेंस आपका ऑब्टेन नहीं हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम। आपने कैंडल को बर्न किया। ठीक है, कैंडल को बर्न करने पे जो कैंडल थी आपकी 1 आवर के बाद वो कैंडल आपकी हाफ रह गई। ठीक है, कुछ वैक्स आपका मेल्ट होके नीचे गिर गया, जम गया, और लेकिन जो वाकई वैक्स था वो आपका CO2 एंड वाटर में आपका कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज़ द केमिकल चेंज। ठीक है, ये आपका केमिकल चेंज कहलाता है। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को आपने बर्न करा दिया, पेपर पीस है, पेपर पीस को आपने बर्न कराया, बर्न कराने पे वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। अब उस ऐश से आप दोबारा से पेपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, एक नया सब्सटेंस बन चुका है आपका। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि केमिकल चेंज में आपका एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होगा और एक इट इज़ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से इक्वेशन से केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शंस हैं, क्योंकि हम इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए C+O2 CO2, C और O2 CO2। C की अलग प्रॉपर्टीज़ है, O2 की अलग प्रॉपर्टीज है, CO2 की अलग प्रॉपर्टीज है। तो इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से आपका एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो गया, जिसको नाम दिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोला जाता है आपका रिएक्टेंट, क्योंकि आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और ये जो रिजल्ट है
इसको बोला जाता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि जो केमिकल चेंज है वो एक तरह का केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे हमें एक न्यू सब्सटेंस आपका ऑब्टेन होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट हमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो हमारे दो एलिमेंट हैं C+O2 और मिलके क्या बनाते हैं, आपका एक नया सब्सटेंस बनाते हैं CO2। ये बन गए आपके रिएक्टेंट, ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट। तो आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब है C और O2 ने कंबाइन किया, अपने कॉम्बिनेशन किया और कॉम्बिनेशन करने के बाद एक आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो गया जिसको बोला जाता है आपका CO2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो नेचर में आपकी कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ये पार्ट किसका, ये आपका इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है, तो इसी को हम रखते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ले लीजिए, ब्राउनिंग ऑफ एक्सपोज सरफेस ऑफ ए कट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। ठीक है, हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। जैसे आप एप्पल लीजिए, ठीक है, एप्पल लेते हैं और एप्पल को आप थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने दीजिए। एप्पल का जो कलर है, ठीक है, जो आपका एयर में एक्सपोज हो चुका है, ठीक है, एप्पल का जो पार्ट एयर में एक्सपोज हो चुका है वो आपका ब्राउन कलर का बन जाता है। ठीक है, ब्राउन कलर का बनने पे हम दोबारा से एप्पल को उसी कंडीशन में वापस लेके नहीं आ सकते। ठीक है, उसी कंडीशन में वापस लेके नहीं आ सकते। तो ये पहला आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि जो आपका एप्पल है, एप्पल के एक्सपोज पार्ट ने एयर से कॉम्बिनेशन किया, रिएक्शन करा, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करी और ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अब इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास तरीका भी है। ठीक है, जैसे ही हमने फ्रूट को कट किया, ठीक है, जो भी हमने फ्रूट को कट किया और कट करने के तुरंत बाद हम उसको कोल्ड वाटर में डिप कर देते हैं। ठीक है, इमीडिएटली कोल्ड वाटर में उसको हमने डिप कर दिया। ठीक है, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको विनेगर में या सिट्रस जूस में उसको डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो आपका ऑक्सीडाइज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसको प्रिवेंट करने का। बहुत सब जगह होता है। ठीक है, नेचुरल है कि आप कोई भी फ्रूट्स या सब्जी काट के रखिए, वेजिटेबल्स, वो कुछ देर बाद देखते हैं कि वो उसका जो एक्सपोज पार्ट है जो कट चुका है वो एयर के कांटेक्ट में आने से ब्राउन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं,
हम उसको जैसे हमने कट किया, कट करने के तुरंत बाद उसको हम कोल्ड वाटर में डिप कर दीजिए या फिर उसे विनेगर सब्स्टिट्यूट में आपका डिप कर दीजिए उसको आप, ठीक है। तो आपका ब्राउनिंग होने से बच जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा बर्निंग ऑफ एनी मटेरियल्स, इसको बोल सकते हैं मैच बॉक्स या मैच स्टिक। मैच स्टिक को जैसे हमने बर्न किया तो बर्न करने पे क्या हुआ, उसने एयर के साथ रिएक्शन करी, केमिकल रिएक्शन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और वो एक ऐश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐश में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। ऐश यानी ऑक्साइड ऑफ बर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। ये आपके इसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑफ द ग्रीन प्लांट, अब कैसे कर सकते हैं इसको, हमें फोटोसिंथेसिस करना है ग्रीन प्लांट्स का, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हम CO2 लेते हैं प्लस आपका वाटर या फिर आपका H2O लेते हैं और इसको हम सीधे आपका क्या बन जाता है, आपका वाटर प्लस CO2 और यहाँ हो जाए क्लोरोफिल और आपका सनलाइट, क्या बन जाएगा, इसको बोल सकते हैं सनलाइट एनर्जी, लिख देते हैं इसको। आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और आपका ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, वेपर ही बोल सकते हैं, वेपर में आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये भी एक तरह के क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी आपका रिवर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हम दोबारा से रिवर्ट नहीं कर सकते। दूसरा बोल सकते हैं मैग्नीशियम, आपकी एक मेटल होती है, मैग्नीशियम मेटल होती है, उसको एयर में बर्न कराइए, एयर में बर्न कराने पे क्या होगा, मैग्नीशियम है, हमने इसको एयर में बर्न कराया तो क्या बन गया, MgO बन गया आपका, ठीक है। क्या बन गया आपका, MgO बन गया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसमें एक एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आता है, वो आता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी हम केवल और केवल पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये आपका बनेगा रस्टिंग ऑफ आयरन का। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी आपका केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रहती है। यहाँ पे आप आयरन को मॉइस्चर, ठीक है, और ऑक्सीजन में आपका एक्सपोज कर दीजिए तो उसके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, आयरन को दिन पे दिन वीक करता रहेगा। जितनी ज़्यादा पुरानी आपकी ओल्ड रस्टिंग होगी उतना ही आयरन आपका वीक होगा आपका, ये याद रखिएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें Fe प्लस O2 प्लस आपका H2O, क्या बनेगा आपका Fe2O3 इंटू H2O, 2 यहाँ पे आएगा
2 4 एंड 3। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आयरन, ऑक्सीजन, और ये बन गया आपके पास आयरन ऑक्साइड। और कैसे आयरन ऑक्साइड है? हाइड्रेटेड, क्योंकि इसमें क्या है? वाटर है आपका। ठीक है, Fe2O3 हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड। इसको बोल सकते हैं फेरिक। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो रस्टिंग है ये भी आपका एक तरह का केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका फ्रूट जो है उसका एक्सपोज होना, आप उसको एयर में रख दीजिए, वो फ्रूट आपका एक्सपोज होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने रस्टिंग ऑफ आयरन डिस्कस कर लिया है। हमने कोई भी मेटल्स है, मेटल्स को आप एयर में एक्सपोज कर दीजिए तो आपका उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको पहले बताया गया था कि एक आपका सोडियम और पोटेशियम है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग या हाईली एक्टिव मेटल्स होती हैं। ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं रख सकते। वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में क्या बना देगा? एक मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन कर देगा। यानी क्या बना देगा? पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, और फिर आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर वाटर से रिएक्शन करके वो एक हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करेगा। तो इसलिए हम इसको केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है आपकी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा कि इट्स कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप ये अभी आपको पता होगा कि न्यूट्रलाइज रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।